हो गया। सो अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। सर इसका ऊपर वाला स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ देखो देखो, ओके हाँ सर। ओके। नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो। फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, for complex numbers z and omega, prove that prove that mod of z square omega minus mod of omega square z is equal to z minus omega if and only if z is equal to omega or z omega bar is equal to 1। प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब समझ आए। कई बार इसकी जगह IFF भी लिख देते हैं कि मतलब आपको दोनों तरह से प्रूफ करना है, कन्वर्स भी प्रूफ करना है इसका, समझ आए। दोनों करो, आंसर करो। देखो इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा इसको, ठीक है। देखो इसमें दो चीजें हैं। पहले तो ये है कि इफ वाला पार्ट कर लेते हैं कि इफ दिस इज ट्रू देन दिस प्रूफ करेंगे, और फिर दूसरे में कन्वर्स प्रूफ करेंगे कि ये ट्रू ले लेंगे, और फिर देखेंगे कि ये फिर ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इफ देख लेते हैं, इफ वाला पोर्शन प्रूफ करते हैं। मॉड जेड स्क्वायर ओमेगा माइनस मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर जेड इज इक्वल टू जेड माइनस ओमेगा, चलेगा, ऐसा लिख देते हैं। तो जेड इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा वाला पोर्शन इधर ले आते हैं, ओमेगा वाला पोर्शन, तो ओमेगा यदि कॉमन ले तो मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और इधर जेड ले जाते हैं तो ये 1 प्लस मॉड ओमेगा का होल स्क्वायर। तो ओमेगा अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस मॉड ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर प्लस 1। तो देखो मॉड ओमेगा ये रियल होता है, ये सब रियल है, तो ये बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, दिस इज प्योरली रियल। अच्छा, ये प्योरली रियल हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि ओमेगा अपॉन जेड का होल बार इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन जेड होगा। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा बार जेड इज इक्वल टू ओमेगा जेड बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने और कुछ नहीं किया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आ गया, कॉल दिस बी रिजल्ट 1। ऐसा क्यों करें, थोड़ी देर में समझ में आएगा। देखो इसको एक्सपेंड करें तो ये जेड जेड बार ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा बार जेड इज इक्वल टू जेड माइनस ओमेगा हो गया, जेड माइनस ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओमेगा बार जेड है, ओमेगा बार जेड है, इसकी जगह क्या ओमेगा जेड बार लिख सकते हैं, है ना, या यू कहें कि जेड बार ओमेगा, जेड बार ओमेगा, जेड बार ओमेगा की जगह ओमेगा बार जेड लिख लेते हैं, है ना। तो जेड ओमेगा बार जेड माइनस ओमेगा ओमेगा बार जेड इज इक्वल टू जेड माइनस ओमेगा। अच्छा, इसमें से जेड ओमेगा बार कॉमन ले लेते हैं, तो जेड माइनस ओमेगा माइनस ये इधर ले आओ, जेड माइनस ओमेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, समझ आए। इसको ना लेफ्ट साइड लेके आ गए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जेड माइनस ओमेगा कॉमन ले लेते हैं और जेड ओमेगा बार माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या बोल रहे हैं, इधर से ध्यान से देखो, यदि इसको देखोगे कि जेड इज इक्वल टू ओमेगा और क्या हो जाएगा, जेड ओमेगा बार इज इक्वल टू 1।
तो z इक्वल टू ओमेगा और z ओमेगा बार इक्वल टू 1 ये हो गया। तो इफ पार्ट तो आपने प्रूफ कर दिया। अब रिवर्स पोर्शन आपको देखना है। तो रिवर्स में क्या है, इफ कन्वर्स, बाय द वे इसका कन्वर्स देख लो। जब भी आई डबल एफ आए या इफ एंड ओनली इफ आए तो आपको कन्वर्स भी प्रूफ करना पड़ेगा इसका। तो एक काम करते हैं, इसको उठा लेते हैं ऐसे फिर से। कन्वर्स में देखो क्या करेंगे। पहला केस ले लेते हैं, z इज इक्वल टू ओमेगा, एज्यूम कर लेते हैं कि z इक्वल टू ओमेगा है। तो यदि z इक्वल टू ओमेगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो z इक्वल टू ओमेगा है तो z की जगह ओमेगा रख दे तो मॉड ओमेगा का होल स्क्वायर ओमेगा माइनस मॉड ओमेगा का होल स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा आ जाएगा कि नहीं। तो 0 इक्वल टू 0, दिस इज ट्रू, तो ये ट्रू हो गया। सेकेंड सिचुएशन, यदि हम कहें z ओमेगा बार इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो इसी को एक्सपेंड कर देते, देखते हैं कि ये इसे सेटिस्फाई करता है कि नहीं। z बार ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा बार z इज इक्वल टू z माइनस ओमेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ओमेगा बार z की जगह 1 रख देंगे। अच्छा ये 1 है तो इसका मतलब इस पे बार फिर से लगा देंगे तो z बार ओमेगा भी 1 ही आएगा, है ना। तो इसकी जगह भी 1 रख देंगे, इसकी तो z इंटू 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 इज इक्वल टू z माइनस ओमेगा। तो z माइनस ओमेगा इज इक्वल टू z माइनस ओमेगा, दिस इज ट्रू। तो ये क्या हो गया, कन्वर्स भी ट्रू हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्या इतनी बात समझ आई, इज दिस क्लियर। तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया कि इफ एंड ओनली इफ, तो जब भी ये इफ एंड ओनली इफ है तो थोड़ा समझ जाओ कि आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही प्रूफ करना है। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉडुलस। अब आप जितना इस पर प्रैक्टिस करोगे वो तुम्हारा, आई थिंक आज हम लोगों ने काफी कर लिए क्वेश्चन, कि इतना क्लियर हो गया होगा कि मॉड के साथ किस तरह से खेलना है, ठीक है। अभी और प्रैक्टिस करोगे इस पे तो अच्छा हो जाएगा, है ना। इसके आगे नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आज इतना ही करते हैं। आई थिंक विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास।